हमने इतना दृढ़ विश्वास हो अपने भगवान पे। जिस भी इष्ट की साधना करते हो, जितनी जिसकी समर्थता, वो आपको तभी लाभ देगा जब उस पर 100% आपका विश्वास होगा। तो कह कबीर सुनो विषादो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर मेरे पे विश्वास करोगे तो आप परम पिता, आप बिना मेरा दूसरा कोई नहीं, फिर आपके सिर पर पंजा रखूंगा। तो ऐसे विश्वास से भक्ति होती है। तो मंत्री जी को विश्वास ज्यों का त्यों था, राजा को कुछ कच्चा था। एक दिन राजा और मंत्री गण खड़े थे। राजा बताते हैं कि अपनी बातें करता करता मंत्रियों से और तलवार निकाल के उसकी धार चेक करने लगा, उसकी उंगली कट गई यहां से। राजा बोला, भाई मंत्री जी मेरी तो उंगली कट गई। महामंत्री था वो, जो भगवान का उसका साथी था, उपदेशी। वो महामंत्री कहने लगा, बड़ा अच्छा हुआ राजन, भगवान जो करता बहुत अच्छा करता है। अब राजा को अभिमान भी होता है और साथ में दुख हो रहा, तो वो कहने लगा, भाई तू अच्छा आदमी, मेरी उंगली कट गई, तू कह बड़ा अच्छा हुआ। वो राजा बोला, इसको तो अंदर कर दो 6 महीने की, इसको तो कर दो, कैद में डाल दो, ये तो मेरा दुश्मन है, मेरी उंगली कटी, नहीं कह बड़ा अच्छा हुआ। और दूसरा महामंत्री नियुक्त कर लिया। और दूसरा महामंत्री जो बना वो पहले चुगल था। उस महामंत्री पहले वाले भगत की रोज निंदा करता था राजा के पास, ये ऐसा है जी, ये आपका वफादार नहीं है जी, कभी धोखा दे सकता है जी। राजा उसकी बात नहीं मानता था, ये भगत आदमी है, ये बड़ा अच्छा, कितना प्यारा है, ये वैसे करा। तब उसको और मौका मिल गया। हमें तो पहले कहा करता जी, आपका युग जो है ना, आपका विश्वासी नहीं है, ये तो आत्मघाती आदमी था। राजा को और पक्की जच गई, वह सही बात का, आज तो बिल्कुल सही था, अब इसको सारी उम्र कैद में ठोकूंगा। 6 महीने में उंगली ठीक होगी। राजा फिर कुबिद बाई, फिर कुबिद करने को मन किया कि चल महामंत्री, नेक्स्ट सेकंड महामंत्री जो था पहले वाला तो कैद में, वो नया नियुक्त किया था कि चल शिकार खेलने जाते हैं। लेकर घोड़े और शिकार खेलने निकल गए। अब जाके जंगल में वो रास्ता भी भूल भाल गए, दोनों घूमने लग रहे, भटकते फिर गए। उधर से उन किसी जंगली जाति के लोगों का एक त्योहार था। उनके एक पुरोहित ने कहा था कि अब के देवी की बलि नर बलि देंगे तब ये बड़ी प्रसन्न होगी, आदमी की बलि देंगे। और लो जंगल में कोई आदमी पा जाता है, वो अपने बच्चे अंदर कौन बलि दे, दूसरे के दिया करे हम। तो वो सैकड़ों की संख्या में वो भीड़ घूमने लग रहे, वह जंगली लोग तीर हाथ में लिए, तलवार लिए, से बड़े बड़े कुहाड़े ले रहे। हमने देखा कि 2 आदमी आ रहे हैं घोड़ों पे, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और कह दिया खड़े हो जाओ नहीं तो तीर मार देंगे। अब देखे उन्हें सैकड़ों आदमी वो भी नीचे उतर गए, दोनों को पकड़ कर ले आए। पुरोहित ने कहा कि इनको ये देखो, पहले नवाओ धुआओ, पहले इनके अंग देखो, कोई अंग भंग ना हो, काना भंगा, कोई लंगड़ा लूला टूंडा तो देवी स्वीकार नहीं करेगी। शाम पूरा फुल पूरे अंगों वाला होना चाहिए। तो उन्होंने चेक किया तो राजा की तो उंगली कटी पाई और वो महामंत्री बिल्कुल फिट पाया। तो उन्होंने पुरोहित से कहा, जी एक तो बिल्कुल ठीक है, एक की उंगली कट रही है। पुरोहित बोला, भाई उंगली कटी हुई को बलि नहीं स्वीकार होगी, इसको छोड़ दो। और दूसरा ठीक है तो इसको कर दो काम। और वजीर का तो कर दिया काम, मंत्री और महामंत्री ने उस राजा ने बस छलांग लगा दी। कहते हैं जान बची लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए। भागकर घर आया, आते ही सबसे पहले उस महामंत्री को रिहा किया जो कैद में डाल रखा था। महामंत्री से कहा कि महामंत्री जी, आप उस दिन सही कह रहे थे कि मेरी उंगली कटी, ये बहुत अच्छा हुआ। अगर आज उस दिन मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मेरी जान जाती। और उस महामंत्री को तो उन्होंने बलि चढ़ा दिया जो मेरे साथ गया था। भाई मैंने तेरे को बड़ी गलत सजा दे दी महामंत्री जी, मुझे क्षमा कर दे। पर एक बात बता, चल मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी उंगली कट गई, आज मेरी जान बच गई। नहीं कटती तो आज मेरी मृत्यु थी, इसमें कोई शक नहीं। पर ये प्यारी आत्मा, भगत आत्मा, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ, 6 महीने कैद काटी, मैंने घोर दुखी करे आपको। कहने लगा मेरे लिए और भी अच्छा हो गया। मेरे लिए अच्छा हुआ कि आज अगर मैं कैद में ना होता तो तेरे साथ होता और इस मंत्री की जगह आज मेरा कल्याण होता। इस 6 महीने की कैद ने और मेरे जीवन बख्श दिया। परमात्मा जो करता बस ठीक करता, ये हमारी भूल है। ये बिल्कुल सही है कि राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीश,
दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। बोलो सतगुरुदेव की जय।